हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है अनुराग भट्ट। दोस्तों, मैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हूँ इंडियन रेलवे में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीपीसी का नया वैकेंसी आया हुआ है। तो उसमें क्या है, कौन सा जोन आपको पहले भरना है, कौन सा जोन बाद में भरना है, इस पर हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए। तो दो चीज़ें आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। पहला चीज़ कि आपको कौन सा जोन भरना है, जैसी आपकी तैयारी है उसके अनुसार कौन सा जोन भरना है, पहली चीज़। दूसरा चीज, उसके बाद कौन सा पोस्ट पहले भरना है, कौन सा पोस्ट बाद में। क्योंकि देखिए, बाद में अगर आप 3-4 पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, तब उसके लिए क्या है कि तब आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, तो रेलवे क्या करती है, आपके पोस्ट प्रेफरेंस को देखने लगती है। आप जो पोस्ट प्रेफरेंस डाले होते हैं उसी अनुसार वो दे देती है। तो बाद में आपको पछतावा ना हो, इसके लिए आपको क्या है, जानकारी होना जरूरी है कि कौन सा पोस्ट आपको पहले डालना है, कौन सा पोस्ट बाद में डालना है। ठीक है। और जून के बारे में अगर देखा जाए तो जून के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया कि कौन सा जोन आपको आपकी तैयारी के अनुसार कौन सा जोन होना चाहिए, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा पोस्ट आपको पहले करना है। ठीक है। देखिए, अगर आप सुकून चाहते हैं, अगर आप क्या चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, अगर आप सुकून चाहते हैं तो आपका ये क्रम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसका रीजन अभी बता रहे हैं। देखिए, पहला आपका जो प्रेफरेंस होना चाहिए वो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट होना चाहिए। उसका रीजन है, देखिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का जो पोस्ट होता है उसमें देखिए दो चीजें हैं। पहली बात कि आपको जो सिटी मिलेगा, जो सिटी अलॉट होगा, वो एक बढ़िया सिटी, क्योंकि इनका जो पोस्टिंग है वो कंफर्म होता है या तो डीआरएम ऑफिस में होगा, डीआरएम ऑफिस में होगा, या तो हेडक्वार्टर में होगा, जोनल हेडक्वार्टर में, या तो किसी प्रोडक्शन यूनिट में होगा, या प्रोडक्शन यूनिट में होगा, या तो क्या है, वर्कशॉप में होगा। ठीक है। इनका फिक्स रहता है। और ये सब क्या है, किसी अच्छी सिटी में ही वो होते हैं। तो ये क्या है, इनका कंफर्म हो जाता है कि किसी अच्छे सिटी में ही पोस्टिंग होगा। ये समझ लीजिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपकी लाइफ स्टाइल जो है बहुत अच्छे से चलेगी, किसी अच्छी सिटी में पोस्टिंग हो। क्योंकि जानते हैं, रिमोट लोकेशन में जिसका पोस्टिंग होता है ना, वो जॉब कैसे करता है, ये देखने वाले जो करता है उसको पता चलता है। ठीक है। तो बाद में आपको पछतावा ना हो, इसीलिए क्या है, ये पोस्ट इसलिए पहले रखा गया क्योंकि सुकून आपको रहेगा, बढ़िया से लाइफ स्टाइल, आपके बच्चे को पढ़ाना है तो रिमोट लोकेशन में मिलेगा, तो फिर आपको आउटर कहीं रूम वूम लेके फिर पढ़ाना होगा। तो इसीलिए क्या है कि ये पोस्ट अगर आप वो प्रेफर करते हैं तो आपको ये चीजें अच्छी होंगी कि आपको अच्छा सिटी मिलेगा। दूसरा चीज क्या है कि दूसरा चीज, इनका प्रमोशन जो है, प्रमोशन के बारे में बात करें तो इनका प्रमोशन बहुत अच्छा है। प्रमोशन इनका बहुत अच्छे से होता है। अगर 3 साल में क्या है, 3 साल में आप जे डबल ए से डबल ए बन जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या है, 4 साल में, सॉरी, पहले 3 साल में अगर आप 3 साल में जे डबल ए से डबल ए बन जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद अगर एग्जाम आ गया, अपेंडिक्स 3 यहाँ पे अपेंडिक्स 2 ए पास करेंगे तब, यह बात ध्यान रखना है, अपेंडिक्स 2 ए पास करेंगे तो 3 साल में आप जे डबल ए से, पहले पोस्टिंग होगा जे डबल ए 2800। और अगर आप 3 साल में क्या है, जे डबल ए से डबल ए बन जाएंगे, अगर आप अपेंडिक्स 2 ए का एग्जाम पास कर लेंगे तो डबल ए बन जाएंगे। और उसी के बाद अगर अपेंडिक्स 3 ए का एग्जाम आ गया, अपेंडिक्स 3 ए का आ गया एग्जाम, अपेंडिक्स 3 ए अगर क्लियर कर गए तो 3 साल बाद ही किसी भी समय आप सीनियर एसओ बन सकते हैं, सीनियर सेक्शन ऑफिसर। 4800 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे तुरंत पहुंच जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये फिक्स होता है कि 4 साल में आप 5400 पहुंच जाएंगे। 4 साल में आप 5400 पहुंच जाएंगे। और 5400 4 साल में पहुंचने के बाद जो है, उसके बाद एलडीसी होता है। ये नॉन गैस्टेड पोस्ट पे लेकिन पहुंचेंगे, नॉन गैस्टेड पोस्ट पे। फिर एलडीसी का एग्जाम दो प्रकार से होता है, एक 30%, एक 70%। 70% में सीनियरिटी देखा जाता है। 30% वाला अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपका क्या है, आप तुरंत अधिकारी बन जाएंगे। अगर अगर डिवीजन लेवल पे देखा जाए तो एडीएफएम, और अगर हेडक्वार्टर लेवल पर देखा जाए तो एएफए बन जाएंगे। ठीक है। मतलब यहाँ पे गेस्टेड आप ऑफिसर बन जाएंगे। कितने साल में, देखिए ना, 3 साल इधर और 4 साल ये, मतलब 7 साल में अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप अधिकारी बन जाएंगे। ठीक है। तो यही एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको 7 साल में आपको अधिकारी बना देगा। और आपको क्या है, बहुत आसानी से अधिकारी बन जाएंगे अगर सब कुछ ठीक चला है, ये एग्जाम उग्जाम सही समय पे हुआ, आप 7 साल में अधिकारी बन जाएंगे। ये इसका दूसरा एडवांटेज है। ठीक है। तीसरा एडवांटेज जो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का है कि आपको क्या है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको क्या है, किसी भी चीज के लिए किसी अदर डिपार्टमेंट के पास नहीं जाना है।
आपको कुछ भी है, पीएफ है, एनपीएस है, आपका ट्रांसफर है, कुछ भी, किसी भी चीज, सैलरी वैलरी, कुछ भी चीजों के लिए आपको अदर डिपार्टमेंट की तरफ मूव नहीं करना है। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स का मूवमेंट होता है पर्सनल डिपार्टमेंट, क्योंकि पर्सनल डिपार्टमेंट इन सब चीजों का देख रेख करता है। ट्रांसफर हो गया, सैलरी हो गया, ये सब चीजों का अदर डिपार्टमेंट का देख रेख पर्सनल डिपार्टमेंट करता है। लेकिन अकाउंट डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट खुद का सब कुछ देखता है, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये है कि सब कुछ आपका अपने यहाँ ही होगा, अपने डिपार्टमेंट में ही होगा, अपने ही भाई बंधु होंगे, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होता है ये चीजें। ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड पोस्ट प्रेफरेंस दिया चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये दूसरा आपका पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इस पोस्ट में भी तो डीआरएम ऑफिस में पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन इसमें चांसेस हैं, इसमें तो स्टेशन पे भी हो सकता है। तो स्टेशन पे हो जाएगा तब आप इसको पोस्ट प्रेफरेंस दे दिए, क्योंकि भैया ये लेवल 6 का पोस्ट है, आप बोलेंगे भैया ये लेवल 6 का पोस्ट है, तो आप इसको पहले दे देते, यहाँ भी तो डीआरएम ऑफिस में पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन नहीं, इसमें डीआरएम ऑफिस में पोस्टिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, नहीं होगा तब यहाँ पे नाइट ड्यूटी भी लगता है, स्टेशन पे लग जाएगा तो नाइट ड्यूटी भी लग सकता है, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि लगेगा ही, लेकिन लग सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे लग जाएगा तो फिर आपका डिस्टर्बेंस होगा। इसमें फिक्स टाइम है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे फिक्स टाइम है कि 9:30 से 6, ये कभी भी किसी भी समय 12 महीने 9:30 से 6 इसका फिक्स टाइम होता है। और अगर आप प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में है तो, और एक चीज और होता है, यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ होता है, सैटरडे संडे ऑफ एक और एडवांटेज है, सैटरडे संडे ऑफ होगा। अगर डीआरएम ऑफिस हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है, प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप में पोस्टिंग है, तो सैटरडे को आपको हाफ टाइम आना है। ये देखिए 3-4 एडवांटेज जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का भी अगर डीआरएम ऑफिस में पोस्टिंग होता है तो सेम एस्पेक्ट्स हो जाएगा, तब आपको लेवल 6 का बेनिफिट्स भी हो जाएगा। लेकिन ये है कि इसका प्रमोशन थोड़ा जल्दी नहीं होता है, इसीलिए क्या है, ये इसको हमने सेकेंड प्रेफरेंस दिया। ठीक है। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट दीजिए, थर्ड प्रेफरेंस। इनका भी पोस्टिंग देखिए डीआरएम ऑफिस में, इनका भी पोस्टिंग हो सकता है डीआरएम, लेकिन इनका हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि एसएससी ऑफिस है, एडीएन ऑफिस है, कई छोटे छोटे यूनिट्स है, उसमें भी इनका क्या है पोस्टिंग हो सकता है, इनका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। तो इसीलिए हम क्या है इसको थर्ड प्रेफरेंस दिए, क्योंकि इसका कंफर्म नहीं है कि वहां पे, या इनका भी रिमोट लोकेशन में पोस्टिंग हो सकता है, कहीं ऐसे लोकेशन पे ऑफिस एसएससी ऑफिस एडीएन ऑफिस है, तो वहां पे भी इनका हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्टेशन मास्टर को हमने चौथा दिया, क्योंकि हेक्टिक जॉब है थोड़ा, आप जब करने लगेंगे 2-4 साल तो आपको लगेगा भैया बहुत प्रेशर है, तो इसीलिए इसको हमने स्टेशन मास्टर को सुकून के तौर पे चौथा प्रेफरेंस दिया। फिर उसके बाद पांचवा दिया ट्रेन मैनेजर को। पांचवा इसलिए देखिए स्टेशन मास्टर में तो फिर भी फिक्स है कि भैया एक स्टेशन पे जाना है, वहां बैठना है, वहां से कंट्रोल करना है, ऊपर ये दिशा निर्देश जैसा मिल रहा है उससे चीजों को क्या है कंट्रोल करना है। लेकिन ट्रेन मैनेजर का जो है, ट्रेन मैनेजर को तो दौड़ते रहना है, मतलब जाना है भैया, कहाँ से ट्रेन पे बैठना है, कहाँ से ट्रेन उठाना है, कहाँ ट्रेन ले जाना है, इनका थोड़ा सा दौड़ना, मतलब रनिंग इनका जॉब है। पेमेंट तो भैया बहुत अच्छा है, पेमेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह है थोड़ा सा रनिंग की वजह से इनका फिक्स नहीं होता है। पहली बार शिफ्ट भी फिक्स नहीं है, 8 घंटा का है शिफ्ट, मान लीजिए ट्रेन बीच में लेट ही हुआ, किसी भी कारणवश से ट्रेन चल रहा है, किसी भी कारणवश से लेट हुआ, तो आप भाग थोड़ी जाएंगे ट्रेन छोड़ के। तो इसीलिए इनका क्या है कि रनिंग स्टाफ में आता है, इनका थोड़ा सा वो होता है, रनिंग की वजह से थोड़ा सा फिक्स नहीं होता है टाइमिंग का, तो मिसमैनेज होता है अपना, क्या है रूटीन सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसके वजह से क्या है आपका सुकून भरी जॉब कह सकते हैं ये नहीं है। तो और उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट, चूंकि लेवल 4 का पोस्ट है, इसीलिए इसको क्या है कि सबसे लास्ट में रखें। तो ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए अगर आपको क्या है सुकून चाहिए, और अगर आपको पैसा चाहिए, तो ये होना चाहिए, क्योंकि ट्रेन मैनेजर होना चाहिए पहला पोस्ट। क्यों? बिना कुछ कहे ट्रेन मैनेजर सैलरी 80-85 हजार हो जाता है, इनिशियल ही सैलरी इनका 80-85 हजार हो जाता है। ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग में तो बस बेसिक प्लस डीए मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद इनका 80-85 हजार, किसी में सैलरी 80-85 हजार शुरू में नहीं पहुंचेगा, इनका सैलरी 80-85 हजार। फिर देखिए सेकंड में स्टेशन मास्टर दिए, क्योंकि सैलरी इनका उसके बाद जो देखा जाएगा तो सैलरी इनका अच्छा होगा, क्योंकि इनका नाइट ड्यूटी लगता है, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी, अब आप बोलेंगे नाइट ड्यूटी तो इसमें भी लग सकता है, तो नाइट ड्यूटी इसमें लगेगा, लेकिन इसका फिक्स नहीं है कि नाइट ड्यूटी लगेगा कि नहीं, लेकिन इसका फिक्स है कि शिफ्ट वाइज चलता है, क्योंकि कहीं कहीं 2 शिफ्ट चलता है, कहीं कहीं 3 शिफ्ट, जहाँ 3 शिफ्ट चलेगा वहाँ 8-8 घंटे का, और जहाँ 2 शिफ्ट चलेगा 12-12 घंटे का, तो नाइट आना ही आना है स्टेशन मास्टर में। तो यहाँ पे जब नाइट आता है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस की वजह से थोड़ा सा इनका इंक्रीज कर जाता है सैलरी इसके कंपैरिजन में, ये भी लेवल 6 का ही पोस्ट है। फिर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर रखे हैं,
और फिर उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, सीनियर क्लर्क कम टाइप है, फिर ट्रैफिक असिस्टेंट। ये आपका पूरा सीरीज होना चाहिए अगर आप पैसा चाहते हैं, क्योंकि पैसा वाला पोस्ट है ट्रेन मैनेजर, उसके बाद स्टेशन मास्टर मतलब लेवल 6 का पोस्ट, फिर उसके बाद लेवल 5 की ये सारे पोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने पोस्ट के बारे में जाना और पिछले वीडियो में हमने जोन के बारे में जाना, पोस्ट के बारे में जान लिया। अब आपको क्या है, अब आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है।